Hello बच्चों, let's see this question. The question says the heavier stable nuclei tends to have larger n by z ratio because क्वेश्चन कह रहा है कि हेवियर स्टेबल न्यूक्लिया जो होता है वो ज्यादातर केस में n बाय जेड रेशियो उसका ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? रीजन, पहला रीजन है कि पहला उसके पहले तो हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली की कॉन्सेप्ट इसमें है क्या ना कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है जहाँ पे रिपल्सन या फिर न्यूक्लियर फोर्स या फिर कोलम्ब फोर्स या फिर अनस्टेबिलिटी या फिर न्यूक्लियर और प्रोटॉन के बीच मास का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो बेसिकली जैसे जैसे हम लोग हायर या फिर हेवियर न्यूक्लिया की तरफ जाते हैं तो लार्जर एन बाय जेड जो होता है स्टेबल, वो होता है। इसका की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे यूज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यूज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एज ए की कॉन्सेप्ट, एज ए की कॉन्सेप्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन है ए न्यूट्रॉन इज हेवियर देन ए प्रोटॉन, तो इसके कारण स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसको काटो। ए न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, ये भी गलत है, ये भी काटो। तीसरा ऑप्शन है कि ए न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्सन। हाँ, ये सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हैवियर स्टेबल न्यूक्लिया मीन्स हेवियर न्यूक्लिया कब होगा? जब भी हेवियर न्यूक्लिया हो रहा होगा तो एटॉमिक नंबर जो होगा, जिसको कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वो इंक्रीज कर रहा होगा, या फिर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो इंक्रीज करेगा। किसके लिए? फॉर हैवियर न्यूक्लिया के लिए, फॉर हैवियर न्यूक्लिया के लिए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन भी तो इंक्रीज करेगा ना, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, जो कि रिपल्सन फोर्स होता है। जो कि कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सन फोर्स। तो वो भी तो इंक्रीज करेगा ना, रिपल्सन फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, आल्सो इंक्रीजेज। तो इसको कंपनसेट करने के लिए बीच में क्या आएगा ना, बीच में न्यूट्रॉन आ जाएगा, और न्यूट्रॉन आने के कारण रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ए न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्सन। लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसे डिनोट करता है कि ये आ जाता है तो डी बढ़ जाता है, और डी बढ़ता है तो रिपल्सिव फोर्स घट जाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कोलम्ब फोर्स हैव लॉन्गर रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, ये बात सही है। कोलम्बिक फोर्स को जो होता है उसका रेंज ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का रेंज न्यूक्लियस के बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन कोलम्ब फोर्स का बहुत दूर तक रहता है। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।